हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत खुश होंगे, सब अपने घर में सुख समृद्धि से भरपूर होंगे। ऐसी ठाकुर जी से कामना करती हूँ। आज आपको पता है आज क्या है। आज साल के लास्ट की सबसे बड़ी पूर्णिमा है। आज साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है और साल ख़त्म होने की लास्ट पूर्णिमा भी है। ठीक है। आज हम क्या करते हैं, आज हम एक रिचुअल करते हैं, एक विश को मैनिफेस्ट करते हैं जो डेफिनेटली हमारी वर्कआउट होगी। कैसे करनी है। आज आपको एक कांच का ग्लास लेना है। कांच का ग्लास हो तो ठीक है, अगर जो लोग मतलब अफोर्ड कर सकते हैं उनके पास चांदी का भी ग्लास होता है तो और वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप चांदी के ग्लास में या कांच के ग्लास में पानी भरिए, चंद्रमा के पास की रोशनी में उसको रखिए और आपको वहीं बैठे बैठे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है 108 बार, एक माला करनी है और अपनी विश को विजुलाइज करना है, मैनिफेस्ट करना है कि वो विश पूरी हो गई है। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स कह के वो उस पानी में फूंक मारनी है 7 टाइम्स और उसके बाद वो पानी पी लेना है। मैं कह रही हूँ, अगर आप सच्चे मन से विश्वास के साथ करेंगे तो ये 1000% आपकी विश पूरी होगी। आपको विद इन 41 डेज में ऐसे साइन मिलने शुरू हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि आपकी विश पूरी होने वाली है। ठीक है, आप करना ज़रूर। अब हम आज एक चीज़ और देखते हैं कि आपके लिए ये पूर्णिमा आपके जीवन में क्या बदलाव लेके आ रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठाकुर जी का नाम लेते हैं। बुद्ध कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्लीज़ कृष्णा, प्लीज़ ठाकुर जी बताना मेरे व्यूअर्स के लिए आज का दिन और जीवन में ये पूर्णिमा क्या बदलाव लेके आएगी। चलिए मैं कार्ड्स पुल आउट करती हूँ। 1 2 एंड 3। देखिए, फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स का ये मतलब है कि आप ग्राउंडेड हैं, ग्राउंडेड पर्सन हैं। आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, हर चीज़ ग्राउंडेड होके कर रहे हैं, पर आप अपने बारे में नहीं सोच पा रहे। आप इतने स्ट्रेस में हैं, इतने इमोशंस में भर चुके हैं कि आप ना एक होता है ना कि ड्रेन आउट होना, इमोशंस को ड्रेन आउट हो चुके हैं। ड्रेन आउट मतलब भर चुके हैं, लाइक इस बस्ट होने वाले हैं। तो प्लीज़ अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप अपने मन में बात मत रखो, प्लीज़ शेयर करो, क्योंकि आप बहुत ग्राउंडेड पर्सन हैं। आप अपने मन में ना बहुत कुछ दबा लेते हैं, स्पेशली लेडीज़। लेडीज़ ये होती हैं कि कई बार बहुत लेडीज़ ऐसी होती हैं जो अपने मन में बात दबा लेती हैं और ऊपर जैसे डुअल फेसेस दिखाना। तो ये जो लेडीज़ डुअल फेसेस दिखाती ना कहीं वो अंदर से बहुत टूटी होती हैं। तो मैं बस आपसे यही कहूँगी, अपनी आइडेंटिटी को पहचानो। आपको रिलेशनशिप अपने करियर में दोनों में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, और अपनी फैमिली में और अपने रिलेशंस में और अपने करियर में जितना बैलेंस बनाएंगे उतना अच्छा है, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जो लेडीज़ कंसीव नहीं कर पा रही वो कंसीव भी कर सकती हैं इस मंथ में। तो मैं इसके लिए आपको ये कहूँगी, कार्तिकेय जी को एक खिलौना गिफ्ट करके आइए और फिर देखिए चमत्कार होता है आपकी लाइफ में। ठीक है। सेकंड कार्ड ये है पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि अपने आप को सुपीरियर मत समझो। अगर सामने वाला आपको कुछ बता रहा है तो उसकी भी गाइडेंस लेनी ज़रूरी है। मल्टीपल थॉट्स आपके दिमाग में चल रही है पर आपने इम्प्लीमेंट किसी पे भी नहीं किया है, क्योंकि आप
सोचते हैं कि मेरे से अच्छा कुछ कोई नहीं सोच सकता, ऐसा नहीं है। आपको टोटली गाइडेंस की ज़रूरत है और नॉलेज लेके आगे बढ़िए। गाइडेंस लीजिए अपने बड़ों से, अपने छोटों से, जिससे भी आपके जो वेल विशर्स हैं उनसे पूछिए और नॉलेज लीजिए। अपने काम में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में आपको बहुत एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, बहुत इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और चीज़ों को सही कर पाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आगे बढ़ना है तो किसी वेल विशर की, अपने एल्डर्स की, अपने पेरेंट्स की सलाह लेके ही आगे बढ़ पाएंगे। रिजिड मत हो कि मुझसे अच्छा कोई नहीं कुछ जानता, मैं जो करता हूँ बहुत अच्छा करता हूँ। ऐसा नहीं होता। सामने वाले की भी सुननी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मेरे को जितना दिख रहा है कि आगे चल के यही नज़र आ रहा है कि जो रिजिड पर्सन है, अगर वो अपने फैमिली की, अपने वेल विशर की, अपने पार्टनर की, अपने पेरेंट्स की बात सुनेंगे तो डेफिनेटली उन्हें सक्सेस मिलेगी। टावर का कार्ड आया है, तो ये स्पेशली रिलेशनशिप के लिए होता है। आपको इस समय ये पता चल जाएगा कि कौन सा इंसान ट्रस्टफुल है और कौन सा नहीं, क्योंकि आपको ये दिख जाएगा कि आपके रिलेशनशिप की जो नींव है वो गलत है। उस इंसान ने हमेशा आपको चीट किया है। तो आपको ऐसे साइन मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मैं यही कहूँगी कि जल्द से जल्द इस रिश्ते से बाहर निकल जाओ और अपनी नई लाइफ शुरू करो, क्योंकि ये सही नहीं है रिश्ता आपके लिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये रिलेशनशिप में आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, अचानक से तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता है और अचानक से इतना वर्स्ट हो जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती है। इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपका जो रिश्ता है वो नेगेटिविटी से पूरा भरा हुआ है। ये नेगेटिविटी कोई ईविल आई नहीं है, ये सिर्फ अपनी सोच है जो आपने एक दूसरे के लिए बना ली है। ठीक है, उससे जितना जल्दी होगा बाहर निकलेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब हम एक गाइडेंस देख लेते हैं कि इन कार्ड्स के लिए क्या गाइडेंस है, ठाकुर जी हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। देखो, मैंने आपके तीनों कार्ड्स देखे और तीनों कार्ड्स की गाइडेंस है द मैजिशियन। अगर आप मेरे कहे मुताबिक अपनी ज़िंदगी में बदलाव करेंगे तो आप मैजिशियन का कार्ड पाएंगे, मैजिशियन की लाइफ पाएंगे, जो कि इन्फिनिटी होगी। डेफिनेटली हर चीज़ मिलेगी, रिलेशनशिप बेटर होंगे, हेल्थ इश्यूज़ आपके बेटर होंगे, आपकी लाइफ में इतनी प्रोस्पैरिटी, इतनी सक्सेस, इतना नेम फेम मिलेगा आपको कि आपने जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी, जिसकी उम्मीद भी नहीं की होगी, आपकी इमेजिनेशन से 10 गुना ऊपर। तो मैं आपसे बस यही कहूँगी और एक और चीज़ कहूँगी कि इस साल से ही, मतलब दिसंबर एंड से ही, दिसंबर मंथ से ही आप सूर्य को जल देना शुरू करें। फिर देखिए चमत्कार होता है आपकी लाइफ में, क्योंकि 2026 सन का ही है। जितना हो सके सूरज भगवान को जल दें, दान दक्षिणा करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य भगवान की एक रेमेडी और देके जा रही हूँ आपको, जो है अगर आप सूरज को जल नहीं दे पा रहे तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। आप काम करने बाहर निकल रहे हैं, अपने पेरेंट्स को ग्रीट करके निकलिए, या फिर आप अनार जो हमारा प्रोमोगेंट होता है उसको भी आप खुद अपने हाथों से छीलिए, पील कीजिए और खाइए। देखो आपकी ज़िंदगी में कैसे चमत्कार होते हैं। ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सबका दिन अच्छा रहे और ये पूर्णिमा सबके जीवन में बहुत बहुत सारी खुशियाँ, प्रोस्पैरिटी एंड हैप्पीनेस लेके आए, ऐसी कामना करती हूँ। राधे राधे, फिर मिलते हैं।